डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट। दोस्तों, कोलकाता केस में जो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिख रहे हैं वह आपके होश उड़ा देगा। इस वीडियो में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 2-3 लोग कैसे वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यह फुटेज कई दिनों से खुफिया जगह पर छुपा कर रखी गई थी और अब यह मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। अदालत में संजय राय के बयान से साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल कांड में 1 से अधिक लोग शामिल थे। संजय ने अनजाने में एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे यह स्पष्ट हो गया कि डॉक्टर की बेटी के साथ हुई घटना में वह अकेला नहीं था। धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा है और जांच की दिशा उन जगहों तक पहुंच रही है जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता था। इस अपराध को बेहद चालाकी और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था। अब ऐसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिनकी कल्पना भी मुश्किल है। ये वही लोग हैं जो इस केस को बंद करने के लिए अपनी पूरी संपत्ति, ताकत और रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं। गवाहों को खरीदा जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं। जिस जगह पर यह खौफनाक वारदात हुई थी वहां रिनोवेशन के नाम पर सभी सबूत को नष्ट कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत लग चुका है जो इस केस को एक निर्णायक मोड़ पर ले जा सकता है। वह सबूत जब आपको मैं दिखाऊंगी तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। अब यह साफ होने लगा है कि डॉक्टर बेटी के साथ ब्रह्म में तकरीबन 7 लोग शामिल थे। एक भयंकर कुल्सी में बताया गया कि करीब 7 लोगों ने शराब पी, फिर उन्होंने पीड़ित के हाथ कसकर पड़े उसे मार और उसके साथ वह काम किया। दोस्तों, ऐसा लगता है कि यह सारा काम करते समय बाहर भी कई लोग ऐसे थे जो देख रहे थे कि कोई बाहर से आना जाए। कुल्सी में यह भी दावा किया गया कि 7 लोगों में से 2 ने महिला की टांग पकड़कर जरा उसकी तरह बाहर कर दी। फिर संजय को बुलाया गया, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। आगे ऐसे कुल्सी हुए। इसके बाद यह साफ हो गया कि यह काम अकेले संजय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं। अब प्रिंसिपल समेत 7 लोगों का बचना नामुमकिन है। यह सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर बेटी के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिख दें। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने यह अंजाम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कौन सी सजा मिलनी चाहिए? फांसी या फिर इसे भी बढ़कर और कुछ? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अदालत में संजय ने वह कबूल कर लिया है जिसके इंतजार में पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा था। पूरे भारत को यह पता था कि यह काम एक बंदे का नहीं है। यह संदेह अब हकीकत में बदलते हुए दिख रहा है। इस काम में कोई एक नहीं बल्कि तकरीबन 7 लोग शामिल हैं और सब कुछ पूरे तरीके सीबीआई फुल एक्शन और कोलकाता के डॉक्टर बेटी केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ उसे बिटिया की के किसी को सुनाई क्यों नहीं दी। इसका मेन कारण पूरी तरह से दरिंदे सिक्योरिटी में थे। उनको यह भी भरोसा था कि उनके आदमियों के रहते हुए कोई अंदर नहीं आ सकता। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी देख रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीज या फिर शोर क्यों नहीं सुनाई दिया। दोस्तों, बाहर किसी को इन सभी तथ्यों से यही साफ होता है कि डॉक्टर बेटी के साथ की गई दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि एक अन्य कमरे में अंजाम दी गई थी। उन्हें उसे कमरे में बेरहमी से मारा पीटा गया और जब उनकी सांसें थम गईं तब उनके शव को सेमिनार हॉल में लाकर छोड़ दिया गया। इसके बाद उनके शरीर को संजय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय ने जो बयान दिया है उसे साफ हो गया है कि वह इस अपराध में अकेला नहीं था, बल्कि इसमें कई और लोग भी शामिल थे। अदालत में संजय राय के दिए गए बयान की चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको सबसे चौंकाने वाले कुल्सी के बारे में बताते हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है इस जघन्य अपराध में 7 लोग शामिल थे। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा गया है कि कोलकाता के सर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर बेटी की हत्या संजय राय ने नहीं बल्कि अस्पताल के साथ ट्रेनिंग डॉक्टर ने की थी।
और इन ट्रेनिंग डॉक्टर ने जानबूझकर संजय राय को फंसाने की साजिश रची थी। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत में मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगा। इस पोस्ट में कहा गया है कि इन ट्रेनिंग डॉक्टर ने पहले डॉक्टर बेटी के साथ पर बढ़ता की और फिर उसकी टांगों को इस क्रूरता से क्या दिया, जैसे महाभारत में भी ने जरासंध का वध किया था। एक्टिविस्ट मधु केशवर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर इस बारे में एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसके दोस्त के बीच हुई फोन कॉल का जिक्र किया। इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया गया है, जो बंगाली भाषा में है। माना जा रहा है कि इस ऑडियो कॉल से सीबीआई को कई अहम सुराग मिल सकते हैं। यह सुराग कितने गंभीर है, यह हम आपको आगे की वीडियो में दिखाते हैं। अंत तक मधु ईश्वर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया है कि डॉक्टर बेटी एक बहुत ही होशियार स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज पता चल गए थे, जिसके कारण उसे धमकियां दी जा रही थीं। उसे अपनी थीसिस पूरी नहीं करने दी जा रही थी, आज तक करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर बेटी डरी नहीं। उसने का विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया तो वह अस्पताल की काली करतूत को उजागर कर देगी, जिसके बाद पिछले 6 महीने से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 26 घंटे की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था और उसे पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उंडा ग्रुप नेक्सस का इस स्टूडेंट पर कितना दबाव है। इस बात से साफ है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उसे महिला के खिलाफ खड़ा था, क्योंकि वह सच और न्याय के लिए झुकना को तैयार नहीं थी। इस सब के बावजूद वह लड़की अपने स्टैंड पर अधिक रही। 9 अगस्त 2004 की रात इन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। पोस्ट में बताया गया कि डॉक्टर के साथ वह सब करने से पहले पूरा प्लान बनाया गया। यह अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और सीबीआई इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। बातचीत में यह भी बताया गया कि पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उसे रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमर निर्माण अधीन है और वहां कोई ना जा सके। इसके बाद में सेमिनार हॉल में कोई भी नहीं गया। फोन पर बात कर रही अस्पताल के डॉक्टर ने दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट्स ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। यह चारों सीबीआई के रडार पर हैं और इनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में यह भी बताया गया कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया, फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कस कर पड़े, उसे मार और उसके साथ वह सब किया। इस वारदात में एक महिला इंटरनेट भी मदद की। कुल्सी में यह भी दावा किया गया है कि उसमें से 2 ने पीड़िता के पैर पड़कर जरा उसकी तरह अलग कर दिए, जिससे उसकी पेल्विक की हड्डियां टूट गई। उन्होंने उसकी कॉलर बोन को भी तोड़ दिया और फिर उसे उल्टा लिटाकर उसके ऊपर जूता से राधा, फिर उसके सर को इतने बुरे तरीके से कुछ चला गया कि उसकी खोपड़ी फट गई। दोस्तों, अगर आप इस केस में न्याय चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कोलकाता डॉक्टर जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।